चलिए अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म फाइनेंस में। तो लिखते हैं बट इज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो लिखते हैं फाइनेंस दैट इज़ बोरोड और इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 5 years, ठीक है, इट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर A.S. डेविंग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लाइक एक्सपेंशन, मॉडिफिकेशन और स्टार्टिंग अ न्यू इंडस्ट्री, ठीक है। तो मेन सोर्स क्या है भैया लॉन्ग टर्म फाइनेंस के? पहला है ओनर्स कैपिटल, जिसको हम शेयर्स होल्डर्स फंड से जानते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, जिसको हम रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं, और शेयर्स होल्डर्स आर द ओनर्स, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, फिक्स्ड रिटर्न बट नो वोटिंग राइट्स, ठीक है जी। रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी, प्रॉफिट्स कैप्ट इन बिजनेस इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एज डिविडेंड, ठीक है। ये सब किस में आ रहा है? ओनर्स कैपिटल में, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है भैया? डेट कैपिटल आ रहा है। डेट कैपिटल में क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स आ जाएंगे, बोरोड कैपिटल विथ फिक्स्ड इंटरेस्ट, ठीक है। बॉन्ड्स आ जाएंगे सिमिलर टू डिबेंचर्स बट मे बी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट इशू, ठीक है। थर्ड आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी देखते हैं, तो लेट्स से यू आर बिल्डिंग अ न्यू रेस्टोरेंट, ठीक है। यू इन्वेस्ट योर ओन सेविंग्स, तो ये इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। यू बोरो मनी फ्रॉम योर अंकल एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट, तो डेट हो जाएगा, ठीक है। यू यूज़ सम प्रॉफिट्स फ्रॉम योर प्रीवियस बिजनेस, तो इनको हम क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स, ठीक है जी। ऑल दीज आर लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज बिकॉज यू आर रिपे और यूज़ दैम ओवर मैनी ईयर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? तो भैया डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, ठीक है। अप्लाइज किस में होगी भैया? डेट में, जब हम वहाँ पे क्या देते हैं? लोन इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोग क्या देते हैं? फिक्स डिविडेंड देते हैं, ठीक है। यू कैन सी एंड कैलकुलेट दैम ईजिली, ठीक है जी। इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या चीज़ है? नॉट पेड आउट डायरेक्टली बट इज़ द रिटर्न दैट कुड हैव बीन अर्न एल्सवेयर, ठीक है। अप्लाइज टू इक्विटी शेयर्स एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय शेयर्स होल्डर्स, ठीक है। और रिटेन अर्निंग्स फॉर गोन डिविडेंड, ठीक है जी। एग्जाम्पल, इफ द कंपनी कीप्स प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड दैट मीन्स डिविडेंड इज अ कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। MCQ देखते हैं भैया बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट में। तो सबसे पहला वाला जो MCQ आ रहा है वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ओनर्स कैपिटल? बॉन्ड्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स या इंस्टीट्यूशनल लोन्स? आंसर है इसका प्रेफरेंस शेयर, सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्ट ऑफ शेयर्स होल्डर्स कैपिटल, नॉट डेट कैपिटल, ठीक है जी। फिर दूसरा कोई क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस? इट इज़ रिपेड इन 3 months, नहीं। इट इज़ बोरोड फॉर लेस देन 1 year, नहीं। इट इज़ यूज फॉर मोर देन 5 years, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। इट इज़ सी हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज मेंट फॉर पीरियड्स एक्सीडिंग 5 years, यूजुअली फॉर फिक्स्ड कैपिटल नीड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा इसका आंसर है। सन कॉस्ट, आंसर हो जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो देखते हैं इंटरेस्ट इज़ अ डायरेक्ट मेजरेबल कॉस्ट, तो दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है जी। अगला हम देखते हैं फोर्थ वाला, तो रिटेन अर्निंग्स आर एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट? आंसर हो जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, सही है, सी। तो लिखते हैं रिटेन्स अर्निंग इन्वॉल्व्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द रिटर्न शेयर्स होल्डर्स कुड हैव अर्न इफ द प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है।